बात करते हैं इक्विटी वर्सेस एफडी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इक्विटी सबसे ज़्यादा रिस्की होती है या फिर एफडी, तो 90% ऑब्वियस सी बात है, 90% लोगों का कहना यही होगा कि एफडी इज़ अ बेस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी हमेशा रिस्की होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई। देखिए, इक्विटी सिर्फ वोलेटाइल नेचर की होती है, इक्विटी में ये रिस्क नहीं होता। लेकिन एफडी में लोगों को, जब मैं एफडी की बात करता हूँ तो लोगों को हमेशा रिस्क क्या समझ आता है? रिस्क समझ आता है कि पेमेंट डिफॉल्ट का रिस्क होता है हमेशा, है। इक्विटी में पैसा मर जाता है, एफडी में कोई पैसा नहीं मरता। लोग यही सोचते हैं, मतलब सिंपल सा प्राइम फेशिया देखा जाए तो ऊपर ही ऊपर जो एकदम से सोच आती है सामने वो यही आती है कि पैसा डूबने का रिस्क। लेकिन नहीं, रिस्क और भी होते हैं बेसिकली। देखिए, इक्विटी, जब आप इंडेक्स की बात करता हूँ, इक्विटी में अगर आपका पैसा एकदम से वोलेटाइल हो जाता है, इक्विटी में पैसा गिर जाता है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे या म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो वापस उठ के ऊपर आ जाता है पैसा। लेकिन एफडी में अगर कोई बैंक, मतलब सिर्फ बैंक में अगर आप एफडी कराते हो, सिर्फ 5 लाख तक की एफडी का इंश्योरेंस होता है बेसिकली, उसके ऊपर आपकी एफडी भी एक तरीके से डूब सकती है, जहाँ पे डिफॉल्ट पेमेंट का रिस्क रहता है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स में होता है बेसिकली, है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, ये चलो ये तो एक डिफॉल्ट पेमेंट रिस्क का है, जहाँ पे 5 लाख तक की तो गारंटी इंश्योरेंस दे रहे हैं कि 5 लाख तक की एफडी होगी तो उसका आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा बेसिकली। लेकिन एक और रिस्क की बात करता हूँ एफडी में, और क्या क्या रिस्क होते हैं, वो होता है, सबसे पहला आता है इन्फ्लेशन का रिस्क। जो चीज़ आज आपको 100 रुपये की मिल रही है, वो 1 साल बाद आपको 106 या 107 रुपये की मिलेगी, क्योंकि 6-7% का इन्फ्लेशन होता है। और अगर एफडी आपको सिर्फ 6 या 7% का इंटरेस्ट रेट दे रही है और वो टैक्स कटने के बाद वो सिर्फ आपके हाथ में 5 या 6 रुपये आ रहा है, तो वो चीज़ आप जो आज खरीद पा रहे हो वो 1 साल बाद नहीं खरीद पाओगे, वहाँ पे आपको शॉर्टेज होगी। तो एक तरीके से आपकी कैपिटल ही घट गई ना। प्राइस, जो कॉमोडिटी है उसका प्राइस तो बढ़ गया, जो चीज़ आपको नीड थी खरीदने के लिए 1 साल बाद, वो उसकी वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन आपकी पैसे की वैल्यू तो गिर गई। तो ये होता है इन्फ्लेशन रिस्क। और दूसरा आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? आपने कोई 5 साल के लिए एफडी कराई, लॉक इन कर दी एफडी, आपने एक इंटरेस्ट रेट, पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे एफडी करा ली है, लेकिन हुआ क्या, आरबीआई ने उस दौरान बीच में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंकों ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए एफडी के। लेकिन जो सेम एफडी पे अब बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है 5 साल के लिए, लेकिन सोचो आपको पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के लिए, क्योंकि आपने लॉक इन कर दी। अब आप वहाँ से लिक्विडिटी नहीं कर सकते, आप वहाँ से निकाल नहीं सकते पैसा, क्योंकि लॉक इन है पैसा। अगर निकालोगे तो प्री मैच्योर पेनल्टी टाइप भी लग सकती है आप पे, तो आपको अल्टीमेटली लॉस हो सकता है, आपका कैपिटल एक तरीके से घट सकता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क भी आ गया और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आ गया कि आप अगले इंटरेस्ट रेट रिस्क में नहीं जा सकते बेसिकली, है। फिर तीसरा रिस्क आता है, यहाँ पे आता है री इन्वेस्टमेंट का रिस्क। 5 साल के लिए आपने लॉक इन कर दिया एफडी, माना सपोज 8% पे लॉक इन कर दिया, तो क्या गारंटी कि अगले 5 साल बाद जब वो मैच्योर हो जाएगी दोबारा से 8% पे आप री इन्वेस्टमेंट कर पाओगे एफडी को? नहीं कर पाओगे। ये री इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहता है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, एफडी में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आते बेसिकली, है। और जहां इक्विटी की बात करूं, इक्विटी ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रोथ के अकॉर्डिंग रिटर्न जनरेट करता है। जैसे जैसे कंपनी अर्निंग्स कर रही होती है उसके बेसिस पे इक्विटी में ग्रोथ देखने को मिलती है।